वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आगे की एग्जाम्स में आने की फुल संभावना रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था इनका 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक के भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं फैक्ट्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बाबा राम सिंह एवं भक्त जवाहर मल के कूका विद्रोह यानी जो पंजाब में हुआ था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1872 ईस्वी में, जिसके नेतृत्वकर्ता बाबा राम सिंह थे और भगत जवाहर मल थे। इनके जो कूका विद्रोह था पंजाब में हुआ था और नेतृत्वकर्ता आपको समझ में आ गए होंगे कि बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल थे। और जो ये कूका विद्रोह था, ये कूका विद्रोह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में। इसका जो दमन करने वाले वायसराय थे वो वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, याद रखना है। तो कूका विद्रोह शुरू हुआ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कूका विद्रोह का दमन किसने किया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया। कूका विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो नेता कौन थे? बाबा राम सिंह एवं भगत जवाहर मल थे। और कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। इतने सारे क्वेश्चंस इस फैक्ट से बनते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 किसके काल में पारित किया गया? ये ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित किया गया था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में इसको पारित किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि बाल विवाह को प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि किस एक्ट के द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। तो आपको याद रखना है ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स जिनका नाम था किंग एडवर्ड सप्तम भारत आए थे? ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम कभी कभी पूछ लेता है कि भारत आने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स का मूल नाम क्या था, उनका जो असली नाम था वो क्या था? तो किंग एडवर्ड सप्तम इनका नाम था और ये भारत में आए थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। ठीक है, 1875 ईस्वी में। ये बात याद रखनी है, सन भी याद रखनी है, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय ने बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार व कुशासन के आरोप में सिंहासन से हटाकर मद्रास भेज दिया था? एक क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है और होने की संभावना भी रखता है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने क्या किया था कि बड़ौदा के जो राजा थे मल्हार राव गायकवाड़, इनको क्या कर दिया था? भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया इन पर और उनको पद से हटा दिया और हटाकर कहाँ पे भेज दिया? मद्रास भेज दिया था। बाद में इन्होंने क्या किया? 1875 ईस्वी में इनके जो दत्तक पुत्र थे उनको बड़ौदा का राजा बना दिया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में सुएज नहर खुल जाने से ब्रिटेन व भारत के मध्य व्यापार में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में खूब आता है, तो याद रखना है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में सुएज नहर को खोला गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय ने, इसके बारे में तो मैंने अभी बता ही दिया है। अगली स्लाइड से देखते हैं हम कि सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर डबल स्टार लगा सकते हैं कि द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट, जिसको नाट्य प्रदर्शन अधिनियम भी कहते हैं हिंदी में, ये दोनों एक ही हैं, याद रखना है। और ये जो एक्ट था ये 1876 में पारित हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। ये जो अधिनियम है 16 दिसंबर 1876 को पारित किया गया। इसकी पूरी सन भी पूछ लेता है और डेट भी पूछ लेता है कि नाट्य प्रदर्शन अधिनियम यानी द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट किस दिन पारित हुआ था? तो याद रखना 16 दिसंबर 1876 को। और जो इस अधिनियम का प्रारूप था वो प्रारूप तैयार किया था थॉमस बेरिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस बेरिंग। ये भी पूछा जाता है कि नाट्य प्रदर्शन अधिनियम था, उसका जो प्रारूप था, ढांचा था, मूल ढांचा, वो किसने तैयार किया था? थॉमस बेरिंग ने किया था। और इस अधिनियम को जो पारित करने वाले वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। और उसमें प्रावधान ये था कि इस नियम की जो भी अवहेलना करेगा उसको 3 साल की कैद या जुर्माना होगा या दोनों भी सजा हो सकती थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा
कि किस वायसराय के काल में सैयद अहमद खां द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखना कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? सैयद अहमद खां थे। और इसकी स्थापना कहाँ पे की थी? इन्होंने अलीगढ़ में की थी। और कब की थी? 1875 ईस्वी में। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैयद अहमद खां ने जो ये कॉलेज बनाया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में जब बनाया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखना है भारत के वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी निकल के आती है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस कॉलेज की स्थापना के लिए सैयद अहमद खां को 10,000 रुपये क्या किए थे? दान किए थे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये थे हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक से